वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी सरकार जहां इसे पास कराना चाहती है, वहीं इसको लेकर मुस्लिम समुदाय और विपक्ष में दो तरह की राय हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध में हैं। विरोध करने वाले मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए उनके धार्मिक मामलों में दखल देना चाहती है। वहीं सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को बेहतर तरीके से मैनेज करने और पारदर्शिता लाने के लिए है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बिल किसी का हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि जिन्हें उनका हक नहीं मिला उन्हें देने के लिए लाया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। वक्फ बिल के खिलाफ संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी बोले, रिजेक्ट वक्फ बिल। इस बिल से जुड़ी कई गलत धारणाएं फैल रही हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं और सच जानते हैं। क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे? बिल में कहा गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम समुदाय के सदस्य होंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर सदस्य मुस्लिम ही रहेंगे। ऐसा इसलिए ताकि विशेषज्ञता बढ़े और पारदर्शिता आए, ना कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम। क्या निजी जमीन छीन ली जाएगी? बिल निजी संपत्ति को हाथ नहीं लगाता। यह सिर्फ उन संपत्तियों पर लागू होगा जो स्वेच्छा से और कानूनी तौर पर वक्फ के लिए दी गई हैं। किसी की व्यक्तिगत जमीन अधिकृत नहीं की जाएगी। क्या जिला कलेक्टर वक्फ संपत्ति जब्त कर लेगा? जिला कलेक्टर को सिर्फ यह जांचने का अधिकार है कि कोई संपत्ति गलत तरीके से वक्फ घोषित तो नहीं की गई है, खासकर अगर यह सरकारी जमीन हो। वैध वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। सवाल यह है कि क्या ऐतिहासिक वक्फ जगहें जैसे मस्जिद, दरगाहें खतरे में? बिल इन्हें धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप को नहीं बदलता। इसका मकसद सिर्फ प्रबंधन में सुधार और फर्जी दावों को रोकना है। वहीं सवाल यह भी है कि क्या यह बिल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकार छीनना चाहता है? यह बिल रिकॉर्ड को बेहतर करने, कुप्रबंधन रोकने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह समुदाय के संपत्ति प्रबंधन के अधिकार को नहीं छीनता। इस बिल की क्या खास बातें हैं? पहले सर्वे कमिश्नर सर्वे करता था, अब जिला कलेक्टर मौजूदा राजस्व प्रक्रिया से यह काम करेगा। इससे रिकॉर्ड में सुधार होगा। राज्य वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और पिछड़े मुस्लिम समुदाय से कम एक सदस्य होंगे। इससे सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। वक्फ बोर्ड बिल पर लोकसभा में बहस होगी। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, AIMPLB जैसे संगठन इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता, 25 धार्मिक स्वतंत्रता और 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर सरकार और समर्थक कहते हैं कि यह गरीब और पिछड़े मुस्लिमों के हित में है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, जो JPC के चेयरमैन थे, उन्होंने इस बिल को ऐतिहासिक कदम बताया। वक्फ संशोधन बिल का मकसद पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन है, ना कि किसी के अधिकार को छीनना। गलत सूचनाओं से बचें और तथ्यों को समझें। यह बिल आज लोकसभा में पास हो जाता है, इसके बाद यह राज्यसभा में जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।